दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव में आज शालीमार बाग में चुनाव प्रचार किया गया, जिसने वहां की विधायिका वंदना कुमारी एवं निगम प्रत्याशी संगीता मिश्रा अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रही थी। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था। वंदना कुमारी का कहना है, 15 साल बाद बीजेपी से एमसीडी मुक्त कराने का एक मौका मिला है और हम शालीमार बाग से एमसीडी में अपना प्रत्याशी जीता कर लाएंगे। और क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का एवं कार्यकर्ताओं का, आइए सुनते हैं। और पूरी दिल्ली परेशान है, आज गंदगी से परेशान है और इस गंदगी की सफाई के लिए लोग झाड़ू पे बटन दबाएंगे। तो बस एक ही उम्मीद है अब सभी को, जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ही इस क्षेत्र के विकास के एमसीडी में अच्छा काम कर सकती है। देखिए, शालीमार बाग की जनता ने ठान रखा है, 15 साल से जो बीजेपी से त्रस्त है, बीजेपी के एमसीडी में भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसकी गंदगी से त्रस्त है, लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और वो सेमीफाइनल में वार्ड 62 का एक मौका मिला है, जो कि वो मौका में वो चाहते हैं, जो कि हम आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत दें और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शालीमार बाग को सुंदर बनाने का, साफ बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद ही कर सकती है। तो आप सब के बीच हमारे क्षेत्र की जो प्रत्याशी है सुनीता मिश्रा जी हैं, जो शालीमार बाग में इनको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। देखिए मोहल्ला सभा में हमने बताया सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, जो एमसीडी किस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसका फुल फॉर्म ही है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। तो ये लोगों को तो जन जन तक बताना, क्योंकि वो गुमराह करते हैं। भाजपा की एक ही काम है, पब्लिक को गुमराह करो, उलझा दो, किसी मुद्दे पे उलझा दो, काम से अपना ध्यान भटकाने के लिए। तो उसी तरह से हम काम के मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जनता को काम दिखाना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली में अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है। एमसीडी में भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार है, जिसका विरोध पूरी दिल्ली कर रही है। और ये आज नहीं करी, इन चुनाव में नहीं करी, चुनाव से 15 साल से लगातार दिल्ली की जनता त्रस्त है, बुरी हालात है, नाली भरी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं और पार्कों की अगर आप हालत देखें तो पार्कों में बुरी हालत है। और इस बार जनता ने ये जो 5 उपचुनाव दिल्ली में होने जा रहे हैं, ये दिल्ली के उपचुनाव नहीं है, ये 2022 का बिगुल है। और ये 5 सीटें आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से जीतने जा रही है, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से 2 बार 3 बार केजरीवाल जी को जितवाया, उसी प्रकार से जनता ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली में एमसीडी भी दिल्ली सरकार को देंगे, केजरीवाल जी को देंगे, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और अच्छा काम दिल्ली में हो सके। भाई यहाँ तो हम जीत रहे हैं, एक तरफा बिल्कुल समर्थन मिल रहा है, हमारे सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीत रही है। ये तो 2500 बोले तो इसमें तो बीजेपी तो बिल्कुल डेड होगी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बिल्कुल हमारी 5 सीट आ रही है, पाँचों बिल्कुल देख लो, यहाँ देख लो, गाँव वाले पूछ लो, किससे पूछ लो, गाँव वाले कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं, सारी की सारी सीटें झाड़ू को आ रही है। देखिए, जैसा हम लोग पिछले 4-5 दिन से यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह गली गली घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर किया जा रहा है, उस माध्यम से हमें जो प्रतीत हो रहा है उसमें ये लग रहा है आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से ये वाली 62 नंबर की सीट जीतने जा रही है। और क्योंकि लोग यहाँ जो फैली हुई गंदगी है, एमसीडी का जो बुरा हाल पिछले 15 साल में बीजेपी ने किया है, उससे त्रस्त हो चुकी है और वो चाहते हैं कि एमसीडी में बदलाव होना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं वही जनता चाहती है एमसीडी में, उसी तर्ज पे काम एमसीडी में भी होने चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई टक्कर में आम आदमी पार्टी की, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और लोग ये संभावना व्यतीत कर रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, एमसीडी की गंदगी दूर होने वाली है। हम पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे हैं, कल नॉमिनेशन भी गए थे और जो नॉमिनेशन की भीड़ थी वो इतनी थी कि सांसद के चुनाव में भी नहीं होती। उसमें कोई पेड वर्कर नहीं थे, सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। और जो 5 सीटों का समीकरण ये है कि 5 सीटें बहुत अच्छे वोटों से और मार्जिन से जीत रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है हमारे अरविंद जी, जो हमारे नायक है, उनका रहा है। जो उनकी नीतियाँ हैं, उन नीतियों से लोग बहुत प्रभावित है। लेकिन कुछ हाल दिनों ने बीजेपी ने जो अपनी गंदी राजनीति की, हमने पैसे भी दे दिए, अरविंद जी ने पैसे भी दिए, वो पैसे भी उनको नहीं पहुँचे, 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो लोग बहुत परेशान है कि गंदगी हर जगह फैली हुई है। अब इस गंदगी को साफ करने के लिए अब लोगों ने मैंने जितना भी यहाँ का निचोड़ निकाला वो ये है, अब लोग ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की, जो एमसीडी शासित भारतीय जनता पार्टी की ये पार्टी है, इसमें करप्शन इतना बढ़ चुका है और कोई काम
नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं हो रही। जिस गलियों में निकल रहे हैं वो कह रहे जी सफाई नहीं होती, 6-6 दिन बंदा नहीं आता। अब उनको ये लग रहा है कि हमें ये MCD भी आम आदमी पार्टी को सौंप देनी चाहिए, ताकि अपना दिल्ली विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी है तो निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी, तो काम सरलता से होंगे। अगर रोड हम सीवर लाइन डालते हैं तो रोड उसकी CC नहीं होती, तो वो CC 1 महीने बाद होती, 2 लोग उससे परेशान हो रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि MCD में भी आम आदमी पार्टी है, ताकि साफ़ सफाई समय पे हो। और जितना भी काम हमारा सड़कों से लेके हर काम है, जैसे पार्क की हालत आप देख रहे हो, पीछे पार्क की हालत भी बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। तो निगम में कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ इनको एक भ्रष्टाचार आता है। आज बिल्डिंग डिपार्टमेंट इनसे ले लिया जाए तो कोई भी इनमें से काम नहीं करेगा, क्योंकि बिल्डिंग से उनको आमदनी होती है, वहीं से उगराइयाँ होती है। और दूसरा काम उनको बोला जाए तो उनके पास फंड नहीं होता। आप ये बताओ, फंड उनके पास है नहीं तो निगम का चुनाव क्यों लड़ रहे हो? निगम हमारे को दे दो। निगम के चुनाव के दौरान हमने जितने भी हॉस्पिटल भी देखे हैं, हॉस्पिटल में बुरी हालत है। आप हमारे मोहल्ला क्लिनिक देख लो, मोहल्ला क्लिनिक में सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब रईस घर से हो, गरीब घर से हो, बीच घर से हो, सब जाते हैं वहाँ, फ्री में दवाइयाँ मिल रही है, डॉक्टर बैठे हैं। लेकिन इनके जो MCD शासित जो इनके हॉस्पिटल है उसके अंदर बिल्कुल भी सर्विस नहीं है, दवाइयाँ ख़त्म है, डॉक्टरों से मिलना मुश्किल है, डॉक्टर का एटीट्यूड लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि गरीब को गरीब नहीं समझते। तो हमने जितनी भी सर्वे की है निगम के अंदर, हमारी उपचुनाव में सभी सीटें आ रही हैं और लोग, किसी भी तबके के लोगों, सब अरविंद जी की नीतियों से खुश है। और ये वोट जो इलेक्शन है वो अरविंद जी का इलेक्शन है, किसी कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, अरविंद जी का इलेक्शन है। और ये 5 सीटें हम जीतेंगे। जैसे हम कोई भी कार्य करते दिल्ली सरकार का, तो रोड कटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। रोड कटिंग की परमिशन ही नहीं देते, और कूड़े की समस्या है, तनख्वाह दे रोकते हैं। हर 4-4 महीने में जितने भी MCD कर्मचारी रोड पर आते हैं वो, अभी MCD का जो हॉस्पिटल है हिंदूराव हॉस्पिटल मलकागंज में, उसके डॉक्टर और नर्स हर वो हड़ताल पे जाते हैं और वो कहते हैं हमें दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ले लिया जाए। अगर इस बार जो कामों की समस्या इतनी हो रही है कूड़े की, MCD में 5 की 5 सीट ये सेमीफाइनल के तौर पे हम जीत रहे हैं। और आने वाले 2022 में भी दिल्ली में तीनों मेयर आम आदमी पार्टी के बनेंगे और अरविंद जी की नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 6 साल हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को और वंदना कुमारी जी को, उन्होंने जो क्षेत्र के अंदर काम करा है, सड़कें बनाई हैं, नालियाँ बनाई हैं और दूसरा पार्कों को अच्छा करा है। मैं देख रहा हूँ जिम लगा हुआ है। तो इस तरीके से MCD की भी एक जिम्मेदारी होती है कि साफ़ सफाई रखना। दिल्ली सरकार के काम जो हैं वो पूरे 6 साल में हुए हैं, केजरीवाल जी की सरकार ने करे हैं, वंदना कुमारी जी ने करे हैं। अगर इस बार MCD में निगम पार्षद में अगर हमारी सरकार आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर पाएंगे। जो MCD से हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि MCD की सड़कों को बनाने में हमें परमिशन लेनी पड़ती है, रोड कटिंग की परमिशन लेनी पड़ती है, वो सारे काम बंद होंगे। हम आपस में कोऑर्डिनेशन करके वो सारे काम बेहतर कर पाएंगे। और जिस तरीके से MCD ने, भाजपा शासित MCD ने भ्रष्टाचार करा, पूरे 15 साल शासन में रह के भी BJP ने भ्रष्टाचार करा, सैलरी नहीं मिलती, लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, वो सारा काम बंद होगा। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम करी उस तरीके MCD के अंदर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।